हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है एचपीजीके में। आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन करेंगे विद रिलेटेड एमसीक्यू के साथ। अगर बेटा आप जो है ये जो वीडियो है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मैप और ट्रिक से अगर आप पढ़ोगे तो आप कभी भी एचपीजीके को भूल नहीं पाओगे। तो आइए स्टार्ट करें ग्लेशियर। तो बेटा ग्लेशियर को ना लोकल लैंग्वेज में शिगड़ी कहते हैं और हिंदी लैंग्वेज में इसको हिमनद कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्लेशियर हैं क्या? जब बेटा ये पहाड़ों में बर्फ़ पड़ती है ना, और वो बर्फ़ जो है वो गर्मियों में भी मेल्ट ना हो, तो उसको ग्लेशियर कहते हैं। और ग्लेशियर क्या करते हैं, ये एक बर्फ़ के पहाड़ होते हैं जो कि रिवर्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेटा अब जैसे हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी। विश्व का दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश में 5 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन सी है? लाहौल स्पीति जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला। तो आइए हम लाहौल स्पीति के ग्लेशियर करते हैं। तो बेटा ऐसे आपको टफ लगेगा। पहले क्या करते हैं कि हम जो है इनको ट्रिक से करते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी ये जो है वो चंद्रा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? बड़ा शिगड़ी, छोटा शिगड़ी, पाचा ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, शिपतिंग ग्लेशियर, दिंग करमो ग्लेशियर, तापन ग्लेशियर, गेफेंग ग्लेशियर, शिल्ली ग्लेशियर, बोलूनाग ग्लेशियर, सामुद्री ग्लेशियर। तो बच्चे आपको टफ लग रहा होगा कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, बड़ा घुमा के आता है। जैसे आएगा कि लाहौल स्पीति में जो चंद्रा घाटी है वहाँ पे कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है, या ऑप्शन में ग्लेशियर दिए होंगे तो बोला जाएगा कि चंद्रा घाटी का कौन सा नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये मैं आपको ट्रिक के साथ लर्न करवाऊंगी। तो चलिए अपने ट्रिक के पास। तो सबसे ये है हमारी ट्रिक। तो सबसे पहले हम करेंगे चंद्रा घाटी के ग्लेशियर को। ठीक है, तो पहला है, शीला ने बोला। अब देखो ये चंद्रा घाटी के ग्लेशियर हैं। शीला ने बोला, मुझे गोरे गोरे पैरों के साथ समुद्र तल देखने जाना है। अब शीला से हो गया शिली ग्लेशियर, बोला से हो गया बोलांग ग्लेशियर, गोरे गोरे से हो गया गोरा ग्लेशियर, पैरों से हो गया पेराद ग्लेशियर, समुद्र से हो गया सामुद्री ग्लेशियर, तल से हो गया ताल ग्लेशियर। तो शीला क्या बोलती कि मुझे गोरे गोरे पाँव के साथ इस चांद की रोशनी में, रात के टाइम चांद की रोशनी में समुद्र तल देखने जाना है। तो चांद से हो गया चंद्रा घाटी। जो चंद्रा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? शिली ग्लेशियर, बोलांग ग्लेशियर, गोरा ग्लेशियर, पेराद ग्लेशियर, समुद्री ग्लेशियर और ताल ग्लेशियर। तो अगर एक बार आपको ये ट्रिक लर्न हो गया तो आपको बड़े ही आसानी से चंद्रा घाटी के ग्लेशियर हो जाएंगे। अब अभी ख़त्म नहीं हुए हैं चंद्रा घाटी के ग्लेशियर। तो नेक्स्ट ट्रिक है, बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को बोलता है कि तू पीछे चल। ठीक है, अब बड़ा भाई और छोटा भाई रात को घूमने जा रहे थे। तो बोलता कि बड़ा भाई छोटा भाई बोलता कि अरे तू मेरे साथ बार बार क्यों टकरा रहा है? चांद की इतनी रोशनी है तो तू फिर भी टकरा रहा है मेरे साथ, तो तू जो है वो मेरे पीछे चल। तो बड़ा भाई से बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, छोटे भाई से छोटा शिगड़ी ग्लेशियर, पीछे से पाचा ग्लेशियर और चांद की रोशनी चंद्रा ग्लेशियर, चंद्रा घाटी। तो चंद्रा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? चंद्रा घाटी में शिली ग्लेशियर पाया जाता है, बोलांग ग्लेशियर पाया जाता है, गोरा ग्लेशियर पाया जाता है, पेराद ग्लेशियर पाया जाता है, समुद्री ग्लेशियर पाया जाता है, ताल ग्लेशियर पाया जाता है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पाया जाता है, छोटा शिगड़ी ग्लेशियर पाया जाता है और पाचा ग्लेशियर पाया जाता है। ठीक है, अब चंद्रा घाटी में अभी ख़त्म नहीं हुए, और भी ग्लेशियर हैं। तो चंद्रा घाटी में अब देखो, अब बेटा आपको पता है कि सूरज जो है वो दिन में बहुत ही तपता था, लेकिन चांद नहीं। ठीक है, तो देखो सूरज से सूरज ताल, दिन से दिंग करमो। ठीक है, और बेटा ये जो ग्लेशियर है ना, बेशक चंद्रा घाटी में ये, लेकिन ये सूरज चंद्रा घाटी में ना ये ना सूरज ताल के पास ही है। ठीक है ना, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हर डायरेक्शन में आपको प्रिपेयर रहना है। तो दिन से दिंग करमो, तपता से तापन, था से थांग गोमपन। तो ये जो है वो
चंद्रा घाटी में ही पाए जाते हैं। तो चंद्रा घाटी में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, आइए हम एक बार अब उन पे नज़र मार लें। तो हमने ये चंद्रा घाटी के ग्लेशियर पढ़े थे। बड़ा भाई बड़ा शिगड़ी, छोटा भाई बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है छोटा शिगड़ी। ठीक है कि पीछे चल तो पाचा ग्लेशियर, बड़ा ग्लेशियर, छोटा शिगड़ी ग्लेशियर और पाचा ग्लेशियर। और बोलता है कि चांद की इतनी रोशनी है तो तू मेरे साथ टकरा टकरा के क्यों चल रहा है, पीछे चल। तो ठीक है, ये 3 ग्लेशियर हो गए। अब आगे है सूरज जो है वो दिन में बहुत तपता था। तो दिन से दिंग कर्मो, तपता से तापन, और था से थांग गोम्पा ग्लेशियर। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे नहीं है तो वो मैंने आपको कवर करवा दिया। अब आगे है शीला नाम की लड़की जो है शिली, वो बोलती है बोलूना ग्लेशियर कि मैं अपने गोरे गोरे पाँव से तो गोरा ग्लेशियर समुद्र के तल में जाऊंगी। तो समुद्र से समुद्री और तल से ताल ग्लेशियर। ठीक है, तो इस तरह से हमने चंद्रा घाटी के ग्लेशियर कर लिए। अब हम भागा घाटी के ग्लेशियर करेंगे। तो आइए एक बार नज़र मार लें। तो भागा घाटी में चंद्रा भागा ग्लेशियर है, लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर है, मुल किला ग्लेशियर है, गैंगस्टंग ग्लेशियर है, मिलांग ग्लेशियर है और तारागिरी ग्लेशियर है। तो आइए हम इनको ट्रिक से करें। तो चलें अपने। बट बेटा आगे बढ़ने से पहले ना ये देखो, अब आपको पता है चांद का पर्यायवाची क्या होता है, शशि। तो चंद्रा घाटी में चंद्रा ग्लेशियर भी है, ठीक है, और शशिन ग्लेशियर भी है। और इसके साथ एक गेफांग भी कर लेना, ये भी चंद्रा घाटी के ही ग्लेशियर हैं। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, और ये शिप्तिंग ग्लेशियर भी है जो कि चंद्रा घाटी में। तो हमने चंद्रा घाटी के सभी कवर कर लिए हैं। अब हम भागा घाटी की ओर बढ़ेंगे। तो भागा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो ये हम ट्रिक से ही करेंगे। तो चलें अपने ट्रिक के पास। तो बेटा ये एक बार मैप से भी देख लें, ये लाहौल स्पीति का मैप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है लाहौल स्पीति में चंद्र, और ये भागा रिवर है, और भागा के पास जो है वो सूरज ताल लेक है। ठीक है, और ये चंद्रा और भागा जो है वो टांडी में मिलती है। टांडी के पीछे ये केलांग ग्लेशियर है, और ये चंद्रभागा मिलके चिनाब नदी का निर्माण करते हैं। चिनाब नदी यहाँ से चंबा को जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये चिनाब के यहाँ पे ऊपर रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे के नॉर्थ में जो है वो 3 ग्लेशियर हैं, तारागिरी, कुल्टी, सोना पानी। ठीक है ना। और यहाँ देखो, ये जो है लाहौल स्पीति में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 63 मीटर है, लंबाई इसकी 27.7 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 3 किलोमीटर है। और सबसे पहले जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पे कैप्टन हरकोर्ट जो है इन्होंने क्लाइंब किया था 1869 में। ठीक है, और आगे ये देखो सूरज ताल, ये भागा के पास जो भागा नदी के पास जो सूरज ताल है, वहाँ पे 3 ग्लेशियर हैं जो कि चंद्रा घाटी के आसपास पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, सूर्य दिन में तपता है, तो दिन में तपता था, तो दिन से दिंग कर्मो, तपता से तापन, था से थांग गोम्पन ग्लेशियर, ये सूरज ताल के पास चंद्रा घाटी के पास ही हैं। और मैंने आपको एक और बताया, ये देखो, ये जो है यहाँ पे स्पीति के पास शिला वैली है, और शिला वैली में शिली ग्लेशियर है, बोलांग ग्लेशियर है। मैंने बताया था ना, शिला बोली मैं अपने गोरे गोरे पैरों के साथ समुद्र के तल जाऊंगी। तो शिला से शिली, बोली से बोलांग, गोरे गोरे से गोरा, पैरों से पेराद, समुद्र तल से सामुद्री ताल। तो ये भी बेटा जो है वो चंद्रा घाटी के पास ही है, बट ये शिला वैली में है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये देखो, यहाँ पे जो है ये मुल किला ग्लेशियर है, और इसकी ऊंचाई 64-78 मीटर है, और ये जो है भागा के पास ही है। भागा यहाँ पे ये, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, ये टांडी के पीछे केलांग है। ठीक है, और चंद्रा घाटी में ये 2 ग्लेशियर है, शशिन और गेफांग। ठीक है ना। तो अब मैंने डिस्कस करी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर लाहौल के नॉर्थ में ऊपर जाके एक मियार घाटी है, और मियार में जो है मियार जो में 4 ग्लेशियर हैं, थोरांग, मनथोरा, कारपट, उथाम्पो। इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। बट अभी हम करेंगे चंद्रा घाटी के ग्लेशियर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे भागा घाटी के
ग्लेशियर। ठीक है, तो चलें बढ़े अपने ट्रिक के पास। तो ये है बेटा भागा घाटी के ग्लेशियर। अब इसका ट्रिक पढ़े पहले। तारा नामक लड़की को भागते भागते गिरा हुआ सिक्का मिला। तो ये भागा घाटी के ग्लेशियर है। तारा से तारागिरी, तारा से तारागिरी ग्लेशियर। को से कुल्टी ग्लेशियर। ठीक है, तारागिरी ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर। और भागते भागते से भागा घाटी। ठीक है, फिर मिला से मिलांग। तो तारागिरी, कुल्टी, भागा घाटी और मिलांग, ये भागा घाटी के ग्लेशियर है। ये देखो तारागिरी, कुल्टी, और यहाँ पे तारागिरी, कुल्टी और सोना पानी। ये तो बेटा रोहतांग के नॉर्थ में है ना, सोना पानी। रोहतांग के नॉर्थ में सोना पानी ग्लेशियर है। लेकिन ये देखो ये है आपका भागा। तो भागा घाटी के पास जो है वो कौन कौन से ग्लेशियर हैं? तारागिरी और कुल्टी। भागा घाटी के पास जो है वो तारागिरी और कुल्टी ग्लेशियर है। और कौन सा ग्लेशियर है? मिलांग। तो यहाँ पे मिलांग भी लिख लो। तो भागा घाटी के पास तारागिरी, कुल्टी और मिलांग ग्लेशियर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिक है, ये भी भागा घाटी के ग्लेशियर का ट्रिक है। किले की रखवाली लेडी तारा चंद्रा की गैंग मिलकर और भाग भाग कर रही थी। यहाँ पे क्या बोला है कि किले की रखवाली जो है लेडी कौन कौन सी लेडीज? तारा चंद्रा, इनकी गैंग, तारा और चंद्रा की गैंग है। ये किले की रखवाली मिलकर और भाग भाग कर रही थी। ठीक है, तो किले से हो गया मूल किला, लेडी से हो गया लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, तारा से हो गया तारागिरी ग्लेशियर, चंद्रा से हो गया चंद्रभागा ग्लेशियर, गैंग से हो गया गैंगस्टर्न ग्लेशियर, मिलकर हो गया मिलांग ग्लेशियर और भाग भाग कर हो गया भागा घाटी ग्लेशियर। तो भागा घाटी के ग्लेशियर कौन से हैं? तो ये देखो मूल किला ग्लेशियर, ये भागा घाटी के पास ग्लेशियर है मूल किला, जिसकी 64-78 मीटर ऊंचाई है। अब किले की रखवाली कौन कर रहा था? लेडी तो लेडी से लेडी ऑफ केलोंग। ये देखो केलोंग जो है वो टांडी के पीछे है। ठीक है ना। अब कौन सी लेडी कर रही थी? तारा और चंद्रा। तो तारागिरी और चंद्रागिरी। तो ये देखो तारागिरी, ठीक है, तारागिरी और चंद्रागिरी। तो तारागिरी और चंद्रा घाटी के पास है ना चंद्रागिरी। तो तारागिरी और चंद्रागिरी, नहीं सॉरी, भागा घाटी के पास ही चंद्रागिरी है। ठीक है ना, तो भागा घाटी के पास ही चंद्रागिरी है। ठीक है ना, समझ गए। तो किले की रखवाली कौन कर रहा था? ये लेडी, ठीक है ना, लेडी तो लेडी ऑफ केलोंग, तारा चंद्रा, तारागिरी, चंद्रागिरी, लेडी तारा चंद्रा, ये इनकी गैंग। तो गैंग से हो गया गैंगस्टन, ये मिलकर कर रहे थे तो मिलांग, और ये भाग भाग के कर रहे थे तो भाग भाग के कर रहे थे। तो ये ग्लेशियर जो है वो भागा घाटी के ग्लेशियर है। ठीक है ना, समझ आ गया। तो ये हमारे भागा घाटी के ग्लेशियर जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो आइए हम एक बार डिस्कस कर ले इनको। तो ये देखो, अब किले की रखवाली मूल किला कौन कर रहा था? लेडी ऑफ केलोंग। कौन लेडी? चंद्रा और तारा की गैंग। तो चंद्रा से चंद्रभागा और तारा से तारागिरी और गैंग से गैंगस्टन। ठीक है, अब इनकी गैंग मिलकर कर रही थी मिलांग, और ये भाग भाग के कर रही थी तो भागा घाटी। तो बेटा देखो हमने कैसे भागा घाटी के सभी ग्लेशियर जो है वो कंप्लीट कर लिए। देखो ये कितना इजी हो गया है हमारे लिए। अब हम पत्तन घाटी के ग्लेशियर को करेंगे। तो ये भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखो शिल्पा नामक की लड़की है, शिल्पा पटना की एक लड़की है शिल्पा, जो कि परांदे वाली है। ठीक है, और जो सोने से लदी हुई है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि उसने ना दो नीले घर लिए जहाँ पे कोयल कूकती थी। ठीक है, और उसने क्या किया,
उसने वहाँ पे जब घर लेने के बाद उसने फिर क्या किया, वहाँ पे ढोकले का लंगर लगाया। तो देखो, शिल्पा से शिल्पा ग्लेशियर, परांदे वाली है ना, तो पटना की ये तो पत्तन घाटी, पटना की शिल्पा पत्तन घाटी, पत्तन घाटी में शिल्पा ग्लेशियर है। फिर पेराद ग्लेशियर है। फिर सोने से लदी हुई है सोना पानी ग्लेशियर है। ठीक है। फिर उसने 2 नीले घर लिए, तो 2 से आ गया, 2 नीले घर लिए, तो दोक्सा, डोक्सा, या मैं ढोक्सा पढ़ रही हूँ, इसको ढोक्सा दोक्सा जैसे भी पढ़ लो, दोक्सा दोक्सा। ठीक है। नीले से नीलकंठ। ठीक है। तो घर लिए। ठीक है। तो मियार ग्लेशियर ये भी पत्तन घाटी में। तो बेटा ये ट्रिक भी देख लो आप। तो ये देखो, सोने से लदी पटना की परांदे वाली लड़की शिल्पा, तो सोने से सोना पानी, पटना से पत्तन घाटी, परांदे से पेराद ग्लेशियर, शिल्पा से शिल्पा ग्लेशियर। अब शिल्पा ने 2 नीले घर लिए, तो 2 से दोक्सा ग्लेशियर, नीले से नीलकंठ ग्लेशियर, घर लिए, तो लिए से लंगर ग्लेशियर। ठीक है। तो ये मैप में देखो, ये देखो सूरजताल के पास जो है, यहाँ सूरजताल है ना भागा के रिवर के पास, तो इसके ऊपर जाके, यहाँ को ऊपर जाके जो है पत्तन घाटी है। तो पत्तन घाटी में है शिल्पा ग्लेशियर, सोना पानी ग्लेशियर, पेराद ग्लेशियर, ढोक्सा ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, कुक्ति ग्लेशियर, लंगर ग्लेशियर। ठीक है ना। तो ये है। अब ये देखो, यहाँ पे ऊपर लाहौल में ऊपर मियार घाटी है, तो मियार घाटी के 4 ग्लेशियर हैं। इनको हम ट्रिक से करेंगे, बट एक बार देख लेते हैं। मियार घाटी में थोरांग ग्लेशियर है, मंथोरा, कारपट, उथाम्पो। तो अब हम इसको ट्रिक से करेंगे, सो चलें अपने ट्रिक के पास। अब ये देखो, अब बेटा मियार घाटी के 4 ग्लेशियर है, वो कैसे याद करोगे। तो बेटा यार बोला, थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है कि कार ले लूं, लेकिन उस यार का फ्रेंड बोला, अरे तू टेम्पू ले ले। ठीक है। तो यार से मियार वैली, थोड़ा से थोरांग ग्लेशियर, मन थोड़ा थोड़ा थोरांग ग्लेशियर, मन से मनथोरा ग्लेशियर, और कार ले लूँ से कारपट ग्लेशियर। तो देखो, ये मियार घाटी में 4 ग्लेशियर है। थोरांग ग्लेशियर, मन थोड़ा थोड़ा कर रहा है मनथोरा ग्लेशियर, कार ले लूँ कारपट ग्लेशियर, और फिर उसका फ्रेंड बोलता है यार का कि नहीं तू टेम्पो ले ले। तो टेम्पो से प्रोनाउंसिएट हो रहा है ना, उथाम्पो टेम्पो, तो उथाम्पो ग्लेशियर। ठीक है। तो ये है मियार घाटी के 4 ग्लेशियर। ठीक है। तो ये हमने लाहौल स्पीति के ग्लेशियर जो हैं वो ट्रिक और मैप से कवर कर लिए हैं। आइए हम इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानें। तो आइए सबसे पहले हम बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है। तो इसकी लंबाई 27.7 किलोमीटर है, जो कि चेंज हो गई है। ठीक है। और चौड़ाई जो 3 किलोमीटर है, और इसका अल्टीट्यूड कितना है, 63 मीटर है। ठीक है। इस ग्लेशियर द्वारा जो है वो चंद्रा रिवर को पानी जाता है। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से किस रिवर को पानी जाता है, चंद्रा रिवर को पानी जाता है। अब बेटा 1936 में इस ग्लेशियर ने ना, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ने चंद्रा घाटी में मतलब बहुत भारी तबाही मचाई थी। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ने 1936 में किस घाटी में तबाही मचाई, चंद्रा घाटी में, जिसके कारण यहाँ पे जो है वो चंद्रताल झील का निर्माण हुआ। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 1956 में क्या हुआ, कुछ महिलाएं थी माउंटेनर्स, जिन्होंने इस ग्लेशियर पर क्लाइंब किया और विजय प्राप्त की। ठीक है। और 1957 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 2 मेंबर्स थे, GN दत्त और F अहमद, इनको भेजा गया था इस ग्लेशियर को स्टडी करने के लिए। तो कौन कौन थे, GN दत्त और F अहमद। 1958 में स्टीफेंस ने यहाँ पे सफलतापूर्वक क्लाइंब किया, और 1970 में मेजर बलजीत सिंह ने मतलब सक्सेसफुली जो है वो क्लाइंब किया। ठीक है। अब आगे उसके बाद है गेफोंग ग्लेशियर। तो गेफांग का नाम जो है वो लाहौल के देवता गेफांग के नाम पर पड़ा। गेफांग पर्वत चोटी को लाहौल का मणिमेश कहा जाता है, और इस चोटी की आकृति जो है वो स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न की जैसी है। ठीक है। अब आगे है
चंद्रा ग्लेशियर। तो चंद्रा ग्लेशियर जो है वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से अलग होके बना है, ठीक है। ये चंद्रा ग्लेशियर जो है वो चंद्रा नदी को पानी देता है, इसी के कारण चंद्रताल झील बनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कुल्टी ग्लेशियर। बेटा कुल्टी ग्लेशियर के नॉर्थ में क्या है, मिलांग ग्लेशियर। और मिलांग ग्लेशियर में 1939 में क्लाइंब किया था नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट एक्सपेडिशन में। और मिलांग के नॉर्थ में है तारागिरी। कुल्टी के नॉर्थ में मिलांग, मिलांग के नॉर्थ में तारागिरी। एक बार मैप में देख लें। ये देखो बेटा भागा घाटी के पास है, ये भागा घाटी के पास जो है यहाँ पे ये देखो सूरजताल झील के पास ही यहाँ पे कुल्टी ग्लेशियर है। कुल्टी ग्लेशियर जो वो रोहतांग के नॉर्थ में है। और ये देखो, और कुल्टी के नॉर्थ में मिलांग है और मिलांग के नॉर्थ में तारागिरी ग्लेशियर है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब आगे। अब ये देखो भागा ग्लेशियर। भागा ग्लेशियर से भागा नदी को पानी मिलता है। और बेटा कोकसर और टांडी के रास्ते जो है भागा ग्लेशियर में पहुंचा जा सकता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भागा ग्लेशियर में कैसे पहुंचा जाता है। तो आपको पता है चंद्रभागा, ये देखो ये चंद्र और भागा रिवर्स कहाँ मिलती है, टांडी में मिलती है। तो कोकसर और टांडी के रास्ते से ही भागा ग्लेशियर में पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो लेडी ऑफ केलोंग अगला है। तो बेटा इसकी ऊंचाई जो है वो 6061 मीटर की ऊंचाई पे लेडी ऑफ केलांग स्थित है। इसको लेडी ऑफ केलांग को केलांग से आसानी से देखा जा सकता है। इसका नामकरण किसने किया था, एक अंग्रेज महिला थी लेडी एल शेंदे, उन्होंने 100 साल पहले इसका नामकरण किया था। बर्फ के पिघलने पर इसकी शेप जो है वो एक महिला की तरह दिखती है, इसलिए इसे लेडी ऑफ केलांग कहते हैं। मुलकिला ग्लेशियर। मुलकिला ग्लेशियर से भी भागा नदी को पानी मिलता है, ठीक है। और ये 64-78 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। तो मुलकिला ग्लेशियर जो है इससे जो है वो भागा नदी को पानी मिलता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि किले की रखवाली कौन कर रही थी, लेडी जो है किले की रखवाली कर रही थी भाग भाग के, है ना। तो भाग भाग के भागा घाटी। और देखो बेटा ट्रिक की है तो हमें खुद ही स्ट्राइक हो रहा है। अब यहाँ देखो सोना पानी ग्लेशियर। तो सोने के बारे में भी पढ़ा था ना कि ये पटना घाटी में सोना पानी ग्लेशियर की पटना की शिल्पा जो है उसने मतलब वो सोने से लदी थी, है ना। तो पत्तन घाटी में सोना पानी ग्लेशियर है, इसका 2 बार सर्वेक्षण किया गया है। और सोना पानी ग्लेशियर जो वो कुल्टा नाले के पास है, कुल्टा नाले के पास है। 1906 में बोलकर और पासकोई ने पहली बार सर्वेक्षण किया 1906 में। और 1957 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्यूरिन और मुंशी ने दूसरी बार इसका सर्वेक्षण किया, ठीक है ना। तो पहली बार किसने किया था, बोलकर और पासकोई ने। 1906 में बोलकर और पासकोई ने और 1957 में क्यूरिन और मुंशी ने। तो 2 बार सोना पानी ग्लेशियर का सर्वेक्षण हुआ है। अब पेराद ग्लेशियर। पेराद का हमने पढ़ा था ना कि गोरे गोरे पाँव के साथ, है ना, वो समुद्र के तल में ये कुछ इस तरह का था। तो पेराद ग्लेशियर जो है इसके पास एक बहुत ही सुंदर गुफा है और इसका लोकल लैंग्वेज में अर्थ है टूटी हुई चट्टानें, ठीक है ना। तो कुल्टी के नॉर्थ में मिलांग है, मिलांग ग्लेशियर है। तो आगे ये हमारे लाहौल स्पीति के और यहाँ पे पेराद ग्लेशियर का स्थानीय भाषा में अर्थ है टूटी हुई चट्टानें, ठीक है। तो ये लाहौल स्पीति के ग्लेशियर कंप्लीट हो गए। तो अब है कुल्लू के ग्लेशियर को। तो कुल्लू के 3 ग्लेशियर है, दूधौन ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर, ब्यासकुंड ग्लेशियर। दूधौन ग्लेशियर जो है वो 15 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इससे जो है वो पार्वती नदी को पानी मिलता है। तो दूधौन ग्लेशियर किस नदी को पानी देता है, पार्वती नदी को। पार्वती ग्लेशियर से भी पार्वती नदी को पानी मिलता है और पार्वती ग्लेशियर की लंबाई भी 15 किलोमीटर है। अब आगे ब्यासकुंड ग्लेशियर जो है वो कुल्लू के रोहतांग दर्रे के पास है, ठीक है। ब्यासकुंड ग्लेशियर जो है वो कुल्लू के रोहतांग दर्रे के पास है, इससे ब्यास नदी को पानी मिलता है। आगे है कांगड़ा के ग्लेशियर। बेटा लाहौल स्पीति, अब ये 2-2 3-3 ग्लेशियर तो आप लर्न कर ही लोगे। लाहौल स्पीति के ज़्यादा ग्लेशियर थे इसलिए हमने ट्रिक के साथ और मैप की हेल्प से लर्न किए, ठीक है। अब आगे है कांगड़ा के ग्लेशियर। कांगड़ा के ग्लेशियर जो है वो भादल और तंतगिरी ग्लेशियर हैं, ये कांगड़ा के ग्लेशियर हैं। भादल ग्लेशियर जो भादल नदी को पानी देता है और भादल जो है वो रावी की एक बड़ी सहायक नदी है।
किन्नौर किन्नौर में बसपा ग्लेशियर और गारा ग्लेशियर पाए जाते हैं। बसपा ग्लेशियर बसपा नदी को पानी देता है, गारा ग्लेशियर गारा नदी को पानी देता है, जो कि सतलुज की सहायक नदी है, जो कि सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, आगे है शिमला में चंद्रनाहन ग्लेशियर है, ये एकमात्र ग्लेशियर है शिमला का। ये शिमला के रोहड़ू तहसील की चांसल चोटी पे स्थित है। तो रोहड़ू तहसील की चांसल चोटी पे चंद्रनाहन ग्लेशियर स्थित है। इस ग्लेशियर से पब्बर नदी को पानी मिलता है। जो चंद्रनाहन ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है? तो पब्बर नदी को पानी मिलता है। तो आइए अब हम PYQs डिस्कस करें, जो कि HPPSC एग्जाम में आए हुए हैं इस चैप्टर से। तो बादल ग्लेशियर कहाँ पे? कांगड़ा में। कौन सा ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में स्थित है? तो लाहौल स्पीति की चंद्रा में, तो चंद्रा में पाचा, कुल्टी और शिफ्टिंग ग्लेशियर स्थित है। तो चंद्रा घाटी में पाचा था ना, वो बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई छोटे भाई को बोलता पीछे चल, तो पीछे से पाचा, को से कुल्टी। ठीक है, और शिफ्टिंग ग्लेशियर ये भी जो है वो शिफ्टिंग ग्लेशियर भी चंद्रा घाटी में है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शेगड़ी ग्लेशियर। कांगड़ा जिले में कौन सा ग्लेशियर है? तो पाचा, कुल्टी, मुलकिला, ये बेटा लाहौल स्पीति के ग्लेशियर हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं है। कांगड़ा में बादल और तंतागिरी ग्लेशियर है। हिमाचल में ग्लेशियर से बनी कितनी झीलें हैं? तो 249 झीलें हैं। मुलकिला ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे है? वो भागा घाटी में। तो ये TGT आर्ट्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मुलकिला ग्लेशियर जो है वो भागा घाटी में। मुलकिला ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है? तो 6478 मीटर है। ये HAS में क्वेश्चन आया हुआ था। मुलकिला ग्लेशियर की ऊंचाई 6478 मीटर है। दूधौन और पार्वती ग्लेशियर जो है वो कुल्लू का ग्लेशियर है। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो इसी के साथ हमारी ग्लेशियर की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत ही पसंद आएगी और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अगर आपको मेरी ट्रिक अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।